नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आजकल कुछ मक्कार लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं। गत वर्षों में हमने देखा कि कुछ सरकार की नीतियों की वजह से जो रासायनिक खाद हैं, डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया और जो आपकी पोटेशियम है, पोटास है, एमओपी जो है, मैं जिसकी बात कर रहे हैं, वो ये प्रमुख खाद हैं और काफ़ी मात्रा में इनकी ज़रूरत किसान भाइयों को पड़ती है। अब जब शॉर्टेज हुई मार्केट में तो कुछ मौकापरस्त लोगों ने किसान के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ऐसे मक्कार लोग नकली माल को ऐसे मौक़ों पर खूब चलाते हैं। मेरे संज्ञान में आया, बहुत सारे किसान भाइयों को नकली खाद तो मिला ही, उसके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ न कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम पर, जाइम के नाम पर या सूक्ष्म तत्वों के नाम पर कुछ न कुछ ज़बरदस्ती पकड़ा है। ये लेना पड़ेगा तब हम आपसे खाद लेंगे, आपको खाद देंगे। अब मौका है दोस्तों आपके पास। सबसे पहला तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया था उस समय, अब आपको जो खाद मिल रही है तो ऐसे लोगों से खाद नहीं खरीदें। सरकारी एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद है। अगर डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी नहीं है तो एमओपी होगा, मोनो अमोनियम फास्फेट एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट एमएपी भी में कोई दिक्कत नहीं। आप डीएपी की जगह पर एमएपी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है अमोनियम यानी नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा कम है, लेकिन फास्फेट की मात्रा पर्याप्त है। और डीएपी का हम प्रयोग फास्फेट की पूर्ति के लिए ही करते हैं मुख्यतः। नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया से कर लेते हैं। इसलिए आप बेधड़क, बिना घबराए, किसी संकोच के बिना एमएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ एनपीके 12-32-16, वो भी मार्केट में आप डीएपी के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा फास्फोरस की आवश्यकता है आपको, जैसे डीएपी की बात करें, उतनी ही मात्रा के लिए जितना आप डीएपी प्रयोग करते थे उसके अकॉर्डिंग आप जो एनपीके है 12-32-16 उसका प्रयोग कर सकते हैं। एमएपी और डीएपी के अंदर कोई ज़्यादा अंतर आपको फास्फोरस के लिए नहीं आएगा और एमएपी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया आप जनरली यूरिया गोल दानों में और छोटे दानों में और बड़े दानों में मिलता है। सफ़ेद होता है बिल्कुल एकदम से चमकीला, और डीएपी काला, ब्लैक, गहरा काला दाना हो सकता है, भूरा दाना हो सकता है। अब पहचान क्या है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है? पोटेशियम लाल और सफ़ेद दानों के रूप में पाया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट की यानी डीएपी की। डीएपी कैसे पहचानेंगे आप असली है या नकली है? चाहे भूरा दाना हो चाहे काला दाना हो, कोई फ़र्क नहीं, दोनों दाने असली हो सकते हैं। नकली क्या होगा? आप सबसे पहले उसको एक मुट्ठी में लें, ऐसे मुट्ठी में लेने के बाद, और ऐसे करके फूंक मारें। जब फूंक मारेंगे आप तो वो बाष्पीकृत हो जाएगा, यानी उसमें गीला गीला सा हो जाएगा। अगर वो गीला हो जाता है तो वो असली हो सकता है। अगर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो नकली हो सकता है। आप उसको अच्छी तरह से प्रेस दबाएं, डीएपी की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर उसका आसानी से चूरा बन जाता है बिना ज़्यादा प्रयास के, तो वो नकली होगा दोस्तों। इसके अलावा जो आसपास चूना खाने, जो तम्बाकू लोग खाते हैं, ज़्यादातर किसान खाते हैं, नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, आप एक चूने पान की दुकान पर थोड़ा सा चूना लेकर जाए और उस पर चूना रगड़ दें, ऐसे करके, ऐसे हथेली पर रख कर के डीएपी और चूना रगड़ें और उसको फिर सूंघें। बहुत पंजेंट, तेज़ी से स्मेल आएगी। उसमें आपका जो अमोनियम है वो कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में निकल के और बहुत तेज़ी से स्मेल देगा आपकी नाक में, तो आप समझ लें वो असली है। एक और प्रयोग है, आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ हो सकता है आपके पास तो कोई संसाधन न हो, लेकिन एक चम्मच आप लेके जा सकते हैं। एक चम्मच में डीएपी की कुछ दाने रख करके उसको जब गर्म करेंगे तो वो आसानी से पिघलने लगेगा।
इसके अलावा आप कागज़ पर रखेंगे और कागज़ को जलाएंगे तो उसके फूला बनने लगेंगे। और अगर आप घर पर ला के टेस्ट करते हैं तो घर पर आप गैस पे आराम से चम्मच में जला करके बड़े आसानी से ये पिघल जाएगा और इसका जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। कटोरी में लेकर के कुछ दाने गैस पर रख दें तो वहाँ पे भी ये पिघल जाएगा, तो ये असली है। और गैस भी आएगी, बदबू आएगी इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नकली दाना क्या सा होगा। तो नकली दाने की तो हमने बता ही दिया, उसमें कोई किसी प्रकार की गंध नहीं आएगी तेज़ी से। जब आप चूना लगाएंगे तो गंध नहीं आएगी, बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, आप सहन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो नहीं आती है तो वो नकली दाना है। आसानी से उसका चूरा बन जाता है तब भी वो नकली है। और अगर आपने गर्म किया है और गर्म करने पर वो पिघलता नहीं है, शुष्क रूप में आ जाता है या सीधे उड़ जाता है, तब भी नकली। ये है डीएपी की पहचान। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूरिया की पहचान की। यूरिया की पहचान करने के लिए यूरिया सफ़ेद मोटे दाने, चमकीले दाने होते हैं, थोड़े बारीक दाने भी हो सकते हैं। दोनों मोटे और छोटे बारीक दाने दोनों ही असली हो सकता है। अब इसमें असली नकली कैसे पहचानेंगे, इसका थोड़ी सी मात्रा, आप अगर मार्केट में हैं तो एक प्लास्टिक का गिलास ले लें और अगर आप घर पे हैं तो कांच का गिलास लें और उसमें 1 चम्मच यूरिया डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाएं। अच्छी तरह से हिलाने के बाद उसको थोड़ी देर रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में एक पारदर्शी सॉल्यूशन विलयन बन जाता है। अगर पारदर्शी विलयन बन जाता है तो यूरिया आपका थोड़ी देर रखा रहने दें और नीचे देखें कि क्या तली में कुछ जमा है। अगर तली में नहीं जमा है तो यूरिया प्योर है, और अगर तली में अवक्षेप सा जम जाता है, नीचे पाउडर सा बैठ जाता है या ऊपर कोई अवक्षेप आ रहा है तो आपका यूरिया नकली है। अगली पहचान यूरिया की यही है कि एक कटोरी के दानों में कुछ यूरिया के दाने, कटोरी में कुछ यूरिया के दाने रखेंगे और उसको गैस पर रख देंगे गर्म करने के लिए। गर्म बहुत धीरे धीरे करेंगे, एक साथ तेज़ी से गर्म नहीं करेंगे। जब धीरे धीरे आप गर्म करेंगे हल्के हल्की गैस पर, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो यूरिया लिक्विड बनेगा और लिक्विड बन करके डिसअपियर हो जाएगा, नहीं अदृश्य हो जाएगा, उस कटोरी में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ऐसा होता है तो यूरिया प्योर है। अगर दाने नहीं पिघलते हैं, न उड़ते हैं, तो आपका यूरिया इम्प्योर है, आपका यूरिया नकली है। ये यूरिया की मैंने पहचान बताई। दूसरा एक और तुरंत पहचान है, यूरिया के पैकेट में आप हाथ डालेंगे और उस हाथ को आप फूंक मारेंगे तो वो पसीज जाएगा, अच्छी गीला हो जाएगा। अगर आपका गीला हो जाता है तब भी यूरिया असली है। इसके अलावा उसको सूंघ करके देखेंगे और उसमें से जब गीला हो जाए उसके बाद तो उसमें से अगर तीक्ष्ण गंध आती है तो यूरिया आपका असली, नाइट्रोजन की गंध आएगी। ये है यूरिया की पहचान। अब हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम हमारे एक व्यूअर हैं, एक किसान भाई हैं, तो उन्होंने मुझे जब गए थे तो उन्होंने देखा कि 2 उन्होंने सैंपल देखे IPL के पोटेशियम के, और पोटेशियम मतलब आपका म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटेशियम क्लोराइड होता है। और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आपको मैं बता दूं, कुछ लोग यूरिया के जो छोटा यूरिया होता है या यूरिया का जो चूर्ण बच जाता है उसमें गेरू मिला करके या लाल रंग मिला करके और उसको पोटेशियम के रूप में, पोटास के रूप में आपको बेक करके बेच देते हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए आप एक तो ये देखेंगे कि पोटेशियम के जो सफ़ेद दाने होते हैं, लाल और सफ़ेद दानों के रूप में मिलता है। तो जो सफ़ेद दाने होते हैं वो कभी गोल नहीं होते, यूरिया के जैसे गोल दाने होते हैं वो नहीं होते, और वो उसका सफ़ेद पाउडर भी नहीं होगा। आप देखेंगे सफ़ेद कि उसके अंदर दाने जो हैं चौकोर या बिना किसी अलग अलग आकृति के दाने हो सकते हैं, अलग कॉर्नर नुमान दाने होंगे। एक पहले प्रथम दृष्टया ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि जो सफ़ेद दाने वो और पोटेशियम के दाने चमकीले होते हैं। अगर चमकीले नहीं है तो भी वो मटेरियल ख़राब हो सकता है। और तीसरी पहचान ये है कि उसको भी 2 अलग घोल बनाए, यानी कि आपको जिस पर डाउट है उसका घोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि 2 गिलासों में पानी लिया हमने, और जैसे इन्होंने हमारे जो व्यूवर भाई हैं, इन्होंने आशीष स्वरूप, इन्होंने मैंने बताया था उसके अनुसार किया है और मुझे वीडियो भी भेजा।
तो एक देखा आपने कि ऊपर एक सैंपल में लाल कलर का अवक्षेप आया हुआ है और दूसरे सैंपल में आप देखेंगे कि पूरा गिलास ही लाल है। अब इसमें कौन सा असली है कौन सा नकली है दोस्तों? अब आपको मैं बता दूं कि जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो पानी में घुलनशील है। अगर जो पूरी तरह से घुला हुआ है थोड़ी देर देखने के बाद और जिसमें किसी प्रकार का आपको अवक्षेप दिखाई नहीं दे रहा है वो असली है, और जो आपके ऊपर तैर करके जो आ गया है वो यूरिया के द्वारा और उसमें डाई मिला करके, डाई ऊपर आ जाती है, कलर मिला करके उसको बनाया गया है और कलर आपके पानी के ऊपर तैर रहा है, वो पूरी तरह से नकली है। तो ये है आपके खादों की पहचान, कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है और आलू की अब तैयारी किस तरह से करनी है उसका वीडियो भी हम आपको समय पर देते रहेंगे। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगर बेल आइकन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन या जो भी आपके उस पर लिखा था उस ऑल पर क्लिक कर लें। निश्चित रूप से आपके फायदे के वीडियो हम देते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।